सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, सिविल सेवा में सफलता केवल ज्ञान, केवल तथ्यों के अध्ययन या केवल तथ्यों के संग्रह से नहीं मिलता है। केवल ऐसा भी नहीं है कि आपके पास बहुत धन है, आपके पास बहुत किताबें हैं, आपके पास बहुत संसाधन हैं, उससे सफलता मिल जाए, ऐसा भी नहीं होता है। अगर सिविल सेवा की परीक्षा में केवल धन से सफलता मिलती तो हर रईस का लड़का कलेक्टर होता, और कौन नहीं चाहता उसका लड़का कलेक्टर बने। कई बार ऐसा होता है कि बहुत धन रखकर भी नहीं कोई बन पाता है और गरीब का लड़का कलेक्टर बन जाता है और लगातार लोग बन भी रहे हैं। आखिर ऐसा है क्या कि एक व्यक्ति तमाम संसाधनों के बाद भी नहीं बन पाता है और एक व्यक्ति कम से कम संसाधनों में भी बन जाता है? सिविल सेवा की परीक्षा कुछ ऐसे आंतरिक गुणों से निकलता है जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। आवश्यकता इस बात की है उसको पहचाना जा सके, चाहे वो गरीब का लड़का हो, चाहे वो अमीर का लड़का हो, चाहे मजदूर का लड़का हो, चाहे धनी का लड़का हो, सबके लिए कुछ मानक हैं और वो मानक अगर आपके अंदर हैं, वो आपके अंदर हैं, बस आपको उनको पहचानना है और उनको जागृत करना है। और जिस दिन आप उन शक्ति को पहचान लेंगे, आप देखेंगे सफलता आपके कदम चूमेगी। चाहे आपके पास कुछ हो ना हो, चाहे आपके पास कोई सहयोग करने वाला ना हो, चाहे कहीं से सहयोग ना मिला, लेकिन अगर वे गुण हैं तो ऐसे गुण आपको तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहला है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प वह गुण है जो एक मरघट के अंदर भी प्राण फूंक देती है। एक ऐसा विद्यार्थी जिसके पास कोई भी संसाधन नहीं है, एक ऐसा विद्यार्थी जिसके पास कोई सहयोग करने वाला नहीं है, एक ऐसा विद्यार्थी जिसकी समस्त परिस्थितियां उसके विपरीत हैं, लेकिन यदि उसके पास संकल्प है तो वो समस्त परिस्थितियों को धता बताते हुए सफलता के मार्ग को प्रशस्त कर लेगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। एक संकल्पवान व्यक्ति को, एक संकल्प शक्ति वाले विद्यार्थी को किसी भी संसाधन को जुटा पाने की क्षमता उसके अंदर से आती है। एक संकल्पवान व्यक्ति चाहेगा तो हर संसाधन धीरे धीरे करके जुटा लेगा, चाहे वो अध्ययन सामग्री हो, चाहे वो मार्गदर्शन हो, चाहे वो एग्जामिनेशन देने के लिए धन हो, सब जुटाता चला जाएगा। ऐसा कोई, लेकिन जिस दिन व्यक्ति के अंदर संकल्प शक्ति नहीं होगा, वो कोई साधन नहीं, सब साधन के रहते भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब इच्छा शक्ति ही नहीं है, जब संकल्प शक्ति ही नहीं है, तो लाख कोई सहयोग कर दे कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए सिविल सेवा की परीक्षा में आपके अंदर सबसे पहले संकल्प होना चाहिए कि मुझे ये करना है। आई विल डू इट। मैं करूंगा ही नहीं बल्कि मैं करके रहूंगा। जिस दिन यह संकल्प शक्ति आपके अंदर पैदा हो जाएगी, आप देखिएगा आपकी शक्ति कई गुना हो जाएगी। सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता के लिए सबसे पहले आपके अंदर संकल्प शक्ति होनी चाहिए कि मैं आईएएस बनकर ही रहूंगा। दूसरी बात, जब आपने संकल्प शक्ति का विकास कर लिया तो इसके बाद आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। धैर्य एक ऐसा गुण है जो आपको हर परिस्थितियों में शांत चित्त और स्थिर होने की सीख देता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो जाए, चाहे आप कितनी बार भी असफल हो जाएं, चाहे आप बार बार गिरे, लेकिन धैर्य वह शक्ति है
जो आपको शांत चित्त रहने और हर प्रकार का संघर्ष करने की क्षमता देगा। कहा भी गया है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौगड़ा ऋतु आए फल हो। आप धैर्य रखेंगे तो वो दिन समय जरूर आ जाएगा जिस दिन सफलता आपकी गोद में आकर बैठ जाएगी। परिश्रम नहीं छोड़ना है, धैर्य कभी हाथ से नहीं छोड़ना है। और एक धैर्यवान निर्बल, एक कहावत है कि एक धैर्यवान निर्बल बेसब्र पहलवान से ज्यादा शक्तिशाली होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो धैर्य रखे है लेकिन निर्बल है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ताकत है लेकिन वो बेसब्र है, उसके अंदर धैर्य नहीं है। लेकिन धैर्यवान निर्बल जो है वो बेसब्र बलवान से भी ताकतवर होता है, क्योंकि अपनी शक्ति वो धैर्य लगा रख के एक जगह लगा दिया। एक धैर्यवान निर्बल भी अगर अपनी समस्त ताकत एक जगह लगा देता है और एक बेसब्र पहलवान अपने ताकत को बांट देता है तो धैर्यवान निर्बल बहुत कुछ प्राप्त कर लेगा, बेसब्र बलवान कुछ नहीं प्राप्त कर पाएगा। दुनिया के सबसे बड़े कार निर्माता हेनरी फोर्ड से पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है? उन्होंने कहा धैर्य। फिर पत्रकार ने कुछ और कुछ पूछा, आपने इसमें कैसे सफलता पाया? तो उन्होंने कहा धैर्य। पत्रकार प्रश्न पूछता जा रहा था उनकी सफलता के बारे में और हेनरी फोर्ड सबका जवाब केवल धैर्य भी दे रहे थे। पत्रकार नाराज हो गया, उसने कहा कि सर आप बार बार केवल धैर्य की बात दे रख रहे हैं, क्या धैर्य रखकर चलनी से पानी उठाया जा सकता है? अगर आप कह रहे हैं कि हर चीज धैर्य से हो सकता है तो क्या धैर्य रखकर चलनी से पानी उठाया जा सकता है? हेनरी फोर्ड का जवाब था बिल्कुल। अब तो सभी लोग वहां बैठे मुंह ताकने लगे, पत्रकार भी मुंह ताकने लगा कि हेनरी फोर्ड जैसा व्यक्ति ये कह कैसे रहा। तो पत्रकार ने विनम्र होकर पूछा कि सर कैसे आप कह रहे हैं, चलनी से पानी कैसे उठा सकते हैं? हेनरी फोर्ड का जवाब था हमको तब तक धैर्य रखना पड़ेगा जब तक वह पानी बर्फ ना बन जाए और उसको हम चलनी में ना उठा लें। हेनरी फोर्ड के इस जवाब को सुनकर चौंक गया पत्रकार। यानी आपको इतना धैर्य रखना है जब तक पानी जमकर बर्फ ना बन जाए, और जिस दिन आपके अंदर यह धैर्य की क्षमता विकसित हो जाएगी, आप देखिएगा सिविल सेवा जैसे अपार परीक्षा में बहुत आसानी से आप पा जाएंगे। मैं ये केवल कहानी नहीं सुना रहा हूं, जितने भी लोग सफल हो रहे हैं उनके पीछे यही कहानी है और वह है धैर्य। तमाम संसाधन ना होते हुए भी व्यक्ति अगर धैर्य रखे हुए है और धैर्य के साथ वो प्रयत्नशील है, आत्मविश्वास के साथ धैर्य के साथ अगर वह प्रयत्न करता चला जा रहा है तो आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति हर सफलता प्राप्त करेगा। ये हमेशा याद रखेगा, परीक्षा में अपने लड़ाई में आप जब भी आप किसी परीक्षा में बैठते हैं लोग परीक्षा में दिखाई देंगे और आपको ये लगता होगा कि आपको जान के आस होगा प्रतियोगिता परीक्षा में प्रतियोगिता या संघर्ष, लड़ाई या युद्ध केवल अपने आप से, चाहे अपने कमियों से हो या अपने से हो, चाहे अपने दुर्भाग्य से हो। लड़ाई अपने आप से होती है। दुनिया के लोगों में विद्यार्थियों में इतनी क्षमता जो आप करें या हटाए, आप अपनी कमियों से हटें, चाहे भाग्य में हो चाहे, इसलिए अपने अंदर आप और अपनी कमियों दूर करते हैं। अपने आप से प्रतियोगिता करना सीखेंगे, आप देखेंगे कि हर आप होते जा रहे हैं। इसीलिए और दृढ़ संकल्प के साथ यदि आप प्रयत्न करते रहेंगे तो एक दिन आप रात सोए रहेंगे और सफलता आपके
बैठ जाएगी, दूसरे सुबह उठेंगे देखिए आप भीड़ से हो गए। इसलिए हम याद रखें कि शिक्षा जो है वो है आत्मविश्वास और दृढ़